तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है बेसिकली प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आपको पता है, आप पहले 19 गवर्नमेंट बैंक्स थे, उसके बाद उनका मर्जर हुआ। मर्जर के बाद हमने देखा 11 गवर्नमेंट बैंक रह चुके हैं। तो अब कुछ सरकारी बैंकों का किया जाएगा निजीकरण। नीति आयोग ने रिकमेंड किए हैं कुछ बैंकों के नाम। तो देखेंगे किन बैंकों के नाम यहाँ पे रिकमेंड किए गए हैं और कौन एक और बैंक इसमें शामिल है जो पोटेंशियल है, जिसमें बेसिकली जिसमें गवर्नमेंट अपना हिस्सा बेच सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 बैंकों के नाम आप देखेंगे सुजेस्ट किए जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, नीति आयोग रिकमेंड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यही इन सरकारी बैंकों में ही गवर्नेंस का इशू रहता है। हमने ऑलरेडी देखा है येस बैंक में, इससे पहले ICICI बैंक में भी किस तरह से चंदा कोचर की तरफ से आपने देखा था कुछ वहाँ पे लोन में, कुछ पोर्टफोलियो में हमने देखा था कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ पाई गई थी। तो जरूरी नहीं है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होता है, ये सारी चीज़ें हमें प्राइवेट बैंक में भी होती हुई देखने को मिली थी। येस बैंक में तो आपने देखा था इतना बुरा हाल हो गया था कि इवन खुद SBI को और RBI को आगे आके येस बैंक को बचाना पड़ा था। इसके अलावा हमने देखे हैं किस तरह से PMC के जो खाता धारक है वो आज भी परेशान हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइज करने से सरकारी बैंकों का सरकार को कुछ ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे नहीं होना वाला है। बट हाँ, जिन बिग कॉरपोरेट को यहाँ पे बेचा जा रहा है उनके लिए अवश्य एक चांदी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर बजट स्पीच हैड्स ऑलरेडी, आपको पता है कि निर्मला सीतारमन जी ने अपनी जो स्पीच थी उसमें इन्होंने 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करने की बात की थी, जो इस साल का अगर मैं यूनियन बजट की बात करूं जो फेब मंथ में आया था। तो आप देख सकते हैं, फाइनली नीति आयोग हैज़ रिकमेंडेड डाइवेस्टिंग गवर्नमेंट स्टेक इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड IOV। तो आप देख सकते हैं, CBI और इंडियन ओवरसीज़ बैंक में नीति आयोग ने रिकमेंड किया है अपना जो स्टेक है वो डाइवेस्ट करने का। तो बेसिकली यहाँ से डाइवेस्टिंग ऑफ इनके स्टेक हो जाएगी एज पार्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन इनिशिएटिव अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट। तो देखना होगा किस तरह से कितना स्मूथली रहता है, क्या यहाँ पे यूनियंस वगैरह जो बैंक यूनियंस हैं वो स्ट्राइक पे उतरती हैं या नहीं उतरती हैं। क्योंकि अगर आज 2 बैंक प्राइवेट होंगे तो कल को हो सकता है बचे हुए बैंकों को भी सरकार यहाँ पे प्राइवेटाइज कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है आने वाले टाइम में। और जो स्टूडेंट्स इतने मेहनत कर रहे हैं, आपने देखा होगा IBPS का एग्ज़ाम देते हैं किस लिए, ताकि उनकी सरकारी बैंक में नौकरी लग जाए। तो उनके लिए भी अब मैं कहूँगा एक थोड़ा सा यहाँ पे सेटबैक लगती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीति आयोग इज़ इंटरेस्टेड विद द टास्क टू सुजेस्ट नेम ऑफ PSU इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर टू बी मर्ज प्राइवेटाइज्ड और मेड सब्सिडरी ऑफ अदर PSU। तो आप देख सकते हैं, अंडर आत्मनिर्भर भारत नीति आयोग को ये सारा टारगेट दिया गया था। और नीति आयोग के चेयरमैन आपको पता कौन है? चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो उनको भी ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नीति आयोग लगातार निजीकरण करता जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लोग इसका नाम ही निजी आयोग रख दे। तो ये सारी चीज़ें भी अवश्य सरकार को देखनी चाहिए। वाइल सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक हैव बीन रिकमेंडेड फॉर डिस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इनका जो स्टेक है ये डाइवेस्ट किया जाएगा। बेसिकली अभी सरकारी बैंक थे तो इसमें क्या था, गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग थी दैट वाज मोर देन 51%। अब गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है वो 51% से नीचे आ जाएगी। वो कितनी नीचे आती है वो भी एक जरूर टास्क रहेगा हमारे को देखने के लिए। आप देख सकते हैं, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम सामने आ रहा है। अभी बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया ने तो इस क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे दर्ज किया है। सो बैंक ऑफ इंडिया में भी ए पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर सेल, द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड कोटिंग सोर्सेज। तो यहाँ पे जो बात है वो सारी किसकी तरफ से आ रही है? सोर्सेज की तरफ से आ रही है डायरेक्टली। यहाँ पे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ये खुद की तरफ से या निर्मला सीतारमन की तरफ से या इवन नीति आयोग की तरफ से 2 नाम नहीं लिए गए हैं। यहाँ पे हमेशा बात आती है तो सोर्सेज की तरफ से आती है। अब ये कौन से सोर्सेज हैं इनका अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो 3 बैंक आप देख चुके हैं, एक तो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया को अभी पोटेंशियल जो दावेदार माना जा रहा है फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो ये सारा काम कौन देखेगा? तो आप देख सकते हैं, ये दीपम बनाया गया इसके लिए। दीपम क्या है? इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, NDFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज विल एग्जामिन द प्रपोजल एंड डिस्कस लेजिस्लेटिव चेंजेस नीडेड फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक। द टाइमलाइन विल डिपेंड ऑन लेजिस्लेटिव चेंजेस रिक्वायर्ड द पब्लिकेशन कोटेड सोर्सेज एज थिंग। तो सारी बातें ये सोर्सेज की तरफ से ही आ रही हैं।
अभी यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इनको प्राइवेटाइज होने में, वो सब चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। हमने देखा है रिसेंटली BPCL का, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी, तो उसको भी आपको पता होगा अगर आप रेगुलर न्यूज़ फॉलो करते हैं, उसको भी कुछ टाइम के लिए टाल दिया गया है ड्यू टू कोविड। तो देखना होगा इनका प्राइवेटाइजेशन के ऊपर क्या चीज़ें निकल के आती हैं, क्योंकि BPCL की प्राइवेटाइजेशन की बात करूँ तो काफ़ी टाइम से हम वो सुनते आ रहे हैं, बट अभी तक भी वो कंपनी प्राइवेटाइज नहीं हुई है। बट गवर्नमेंट का जो इस साल का डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो है अराउंड 1.75 लाख करोड़ इन रुपीज़ का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। तो वो सारी चीज़ें देखनी है कि किस तरह से सरकार उस टारगेट को भी अचीव कर पाती है। सो फाइनलाइजेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज ए मल्टी लेयर्ड प्रोसेस। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हो जाएगा, तो ये मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है, आपको पता है। इसके लिए काफ़ी सारी मुश्किलों का भी सरकार को सामना करना पड़ सकता है। बट जिस तरह से सरकार लगातार राज्यसभा में और लोकसभा में अपनी मेजोरिटी बना रही है, तो सरकार के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ये काम करना भी ईजी हो सकता है। आफ्टर ए कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हेडेड बाय द यूनियन कैबिनेट, आप कह सकते हैं, क्लियर्स द suggested names, the proposal will go to alternative mechanism for its approval and eventually to the cabinet head by the प्राइम मिनिस्टर फॉर फाइनल नोट। जो फाइनल नोट होगी वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की ही होगी, और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है नीति आयोग के क्या है, नीति आयोग के चेयरमैन है। तो जब नीति आयोग ने रिकमेंड कर दिया तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होंगी। तो देखना होगा दोस्तों किस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी इसके ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें कैबिनेट सेक्रेटरी के पास ही जाएंगी। सो जो भी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड और कोई न्यूज़ रहेगी, या फिर कुछ भी अगर चेंजेस रहेंगी, या फिर कुछ अमेंडमेंट रहेंगी, किस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट होगा, वो सारी चीज़ें जो भी रहेंगी वो हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। प्राइवेटाइजेशन से आपको डरना नहीं चाहिए, अगर इन बैंक में जॉब भी करते हैं, जब आप खाताधारक भी हैं, क्योंकि जो भी काम करेगी सरकार अवश्य ही जनता के, जब पब्लिक के हित को देखकर ही करेगी। बाकी कुछ लेटेस्ट अपडेट रहेगी, वी विल डेफिनेटली डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियोस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।